मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कंफ्यूजन था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ, क्योंकि मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं ताजुद्दीन, आप देख रहे हैं असगर फैक्ट। आज की वीडियो में है एक और अनिरुद्ध आचार्य बाबा से सवाल करती है एक औरत कि हम जितना भी पूजा पाठ कर लें हमें सुकून क्यों नहीं मिलता है। तो उनको जवाब अनिरुद्ध आचार्य ने क्या जवाब दिए हैं उनको जानेंगे। और डॉक्टर जाकिर नायक साहब से भी कुछ सवाल किए हैं एक इंसान, उनको क्या जवाब मिला है। और वो पहले से ही मुसलमान को जानते थे, वो यूपी के रहने वाले हैं, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये खातून अनिरुद्ध आचार्य से एक सवाल करती है और कहती है कि इंसान भगवान की जितनी भी मूर्ति पूजा करे सुकून नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती। अनिरुद्ध आचार्य ने इस खातून को क्या जवाब दिया और डॉक्टर जाकिर नायक ने इस हवाले से क्या कहा है, आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सवाल ये है कि इंसान के जीवन में शांति क्यों नहीं रहती है? कितनी भी सेवा पूजा करे फिर भी उसके विघ्न आ जाता है। शांति का उपाय बताऊं? हाँ, मानेंगे? बिल्कुल। आप अपनी इच्छाओं को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका आदेश होगा, आपकी ये कृपा होगी तो सब होगा ना। ये मेरे आदेश मेरी कृपा से नहीं हो सकता, ये भगवत कृपा से हो सकता है। आप अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे, आज ही नहीं कर पाओगी आप, अभ्यास ही नहीं तो कौन थे, या धीरे धीरे कंट्रोल प्रैक्टिस से धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को खत्म कीजिए, कंट्रोल कीजिए, कम कीजिए, कम कम। जब आपके अंदर इच्छाएं कम हो जाएंगी तो अपने आप शांति बढ़ने लग जाएगी। इच्छाएं बढ़ती हैं ना तो शांति समाप्त हो जाती है। इसलिए अपनी शांति बढ़ाना है तो इच्छाओं को घटाइए। जिसकी जितनी कम इच्छा उसके जीवन में उतना अधिक सुख, जिसकी ज्यादा इच्छा उतना दुख। पूजा में विघ्न क्यों आता है गुरुजी? बार बार अपन ध्यान लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई बात नहीं, आने दीजिए। विघ्न आता है, अच्छा है। संतों के यज्ञ अनुष्ठान में भी विघ्न आता था। राम जी के राज्य अभिषेक में भी विघ्न आया, मंथरा कैकेयी के रूप में। तो विघ्न जब तक नहीं आएगा तब तक उस चीज का महत्व पता नहीं लगेगा। आप धूप में खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, और फिर मेहनत करके 4 घंटा 10 घंटा मेहनत करके आपने 100 रुपये कमाए, तो 100 रुपये आपने जो मेहनत करके कमाए उसे आप एक हाथ में लीजिए, और आपने किसी के जेब से 100 रुपये निकाल लिए, उसको एक हाथ में लीजिए। तो जो 100 रुपये निकाले हैं किसी के जेब से, उसकी आपको कीमत पता नहीं है, पर जो मेहनत करके 100 रुपये कमाए हैं उसकी कीमत पता है। मन के भटकने पर भी जो अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने की पूरी पूरी कोशिश करता है, फिर जब ध्यान लगता है तो वो आनंददायक ध्यान होता है। मन कितना भी विचलित हो उसे भटकने दीजिए, पर कब तक उसकी भी, वो कब तक भटकेगा बताओ? मन कब तक भटकेगा? वही ध्यान लगा। इसलिए ध्यान लगाओ, भगवान का चिंतन करो। मन जड़ है, कब तक उड़ेगा? चिड़िया कब तक उड़ेगी? कभी तो बैठेगी, आएगा। कब तक उड़ेगा? मन को जाने दो, मन जा तेरे को जहाँ जाना हो। हम तो भगवान के चिंतन में बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना। जरिया बना पीस चैनल, जिसपे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह, जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था, और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कंफ्यूजन था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड के यहाँ कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हजारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुंचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग
दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता नहीं था। जो जिंदगी चल रही है वो जिंदगी मेरे लिए काफी थी। माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है। असल जिंदगी तो मौत के बाद है, क्योंकि मेरी जिंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी जिंदगी के दायरे में, लेकिन असल जिंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म है। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते, हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है। हिंदुइज्म हमें ये बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस जमीन पर आए, इस जमीन पर वो खुद आए। भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न करके नहीं दिया। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने जरूर, क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी। तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या? ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे। दूसरी बात, इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहाँ पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम, उनके क्रिएशन के बाद, उनके जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पा ली थी, तो जीत पा ली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुइज्म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहां पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुइज्म क्यों नहीं है? तो ये सारी चीजें, ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है, वो सारी चीजें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है, वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी जिंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओ से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया, और अलहम्द जो भी आपने कहा माशाल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल। माशाल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फेक्शन है विदाउट एनी प्रेशर। माशाल्लाह, आप तो शहादत की कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से, माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह ताला। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे, उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। और आप जो कहना चाहते थे, यूपी में कई लोग आपको जानते, ये लाइव टेलीकास्ट है पूरे दुनिया में, और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन। इट इज द लार्जेस्ट वॉच स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल, क्रिश्चियन चैनल से भी ज्यादा और दिगर इस्लामिक चैनल से भी ज्यादा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं, और जाहिर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे। आपने शहादत सिर्फ यहाँ लाखों लोग के सामने नहीं दिया, आज का मजमा माशाअल्लाह अल्लाह जानता है कितने लोग हैं, लेकिन लाखों की तादाद है, एक सैलाब है। इनके अलावा करोड़ों लोग पीस टीवी पे देखते, उनने भी आपकी शहादत को सुना, आपके शॉर्ट मैसेज को सुना। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन जिंदगी दे। और आप जानते हैं कि आपने दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया, कि आप जानते हैं कि आखिरत की जिंदगी इस दुनिया से बेहतर है, फिर भी अल्लाह ताला फरमा
फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस जिंदगी में भी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों के नाज़ाबिन्नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह शुक्र। जी, मेरे कुछ दोस्त कुछ भाई है जो मेरा नाम मुस्तफ़ा के लिए बोल सकते, तो ये नाम कंटिन्यू कर सकते। मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम। भाई साहब चाहते हैं कि मुस्तफ़ा अच्छा नाम है, बिल्कुल अच्छा नाम है। मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है और आप अपने आप को मुस्तफ़ा बुला सकते हैं माशाल्लाह। गुजारिश आपसे कि हिंदी में कुरान शरीफ अगर मुझे मिले जरूर, आप अगर स्टेज पे आ सकते हैं मैं इंशाल्लाह। दोस्तों देखा आपने, अगर कोई बंदा जैसे इंजीनियर साइंटिस्ट रिसर्च करता है किसी चीज पर, अगर कोई बंदा अगर ठान ले रिसर्च करना कि इस्लाम क्या है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम से इतनी जुड़ जाएगा, इतनी करीब चला जाएगा इस्लाम के कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। अल्लाह उसको हिदायत दिया, उसने इस्लाम के करीब गया, अल्लाह उसने हिदायत दिया और आज देखिए ईमान वाला बन गया। अल्लाह हम सबको भी ईमान वाला बना दे। बेशक हम लोग मुसलमान के नाम पे जी रहे हैं लेकिन ईमान वाले नहीं हैं, तो अल्लाह हम सबको ईमान वाला बना दे, नेक बना दे और नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाला बना दे और मौत जब हो तो कलमा शहादत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की तरफ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने हाथ बैठा तो तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।